तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्शन में कितनी दिशाएं होती हैं। तो आइए आप हमारे साथ साथ नोट भी करते रहिए कि डायरेक्शन में हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं। ये भी पेपर में अच्छे से सवाल इससे पूछा जाता है। तो ये हमने एक फिगर बना लिया अपना। तो टोटल हमारे पास डायरेक्शन में 8 दिशाएं होती हैं। पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये जो चार है कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे पास टोटल 8 दिशाएं बनती हैं डायरेक्शन के केस में। अब हिंदी वाले भी जान लें, इसे कहते हैं उत्तर, इसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, कहते हैं उत्तर पश्चिम। तो आप ये जान लीजिए कि ये हमारे पास 8 डायरेक्शन है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको बताएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप जान लीजिए कि हमारा ईस्ट किधर पड़ता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अब सबसे पहले आप कुछ पॉइंट हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसे पॉइंट 1, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। पॉइंट 2, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपसे कहें 90 डिग्रीज तो इसका मतलब होता है राइट, और जब भी आपसे कहें 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज तो इसका मतलब होता है लेफ्ट, यानी दायां बायां। अगर आपसे कहीं कह रहा है कि राइट जाना है तो उसका मतलब है 90 क्लॉकवाइज जाना है, या लेफ्ट जाना है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, या आपसे कहें 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज जाना है तो इसका मतलब राइट जाना है, यानी दाएं जाना है। तो आप ये जान लीजिए कि दाएं को हम लोग राइट कहते हैं और बाएं को लेफ्ट। अब अगर आपसे कह दे कि उत्तर में है और उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, तो आपके पास पश्चिम होगा, क्योंकि हमारा फेस इधर होगा केंद्र की तरफ, और हमारा सॉरी हमारा फेस ऊपर की तरफ होगा, तो हमारा लेफ्ट होगा पश्चिम में और राइट होगा ईस्ट में। इसी तरह दक्षिण की बात करेंगे तो हमारा फेस किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा, नीचे की साइड होगा, तो हमारा राइट होगा वेस्ट और लेफ्ट होगा ईस्ट। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे एक फिगर बना लेते हैं। ये हमने एक फिगर बना लिया। इसमें टोटल 8 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो हम अभी आपको पूरे टाइप्स वाइज कराएंगे।
टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने एक बना लिया अपना फिगर सिंपल सा। अब अगर इससे कहे कि हमारा जो नॉर्थ है, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट, तो आप बताइए क्या होगा। लेफ्ट का मतलब 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई हमारी ऐसे चलती है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट। तो जब भी आपसे पूछे कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, तो आपको सीधे करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार आपसे साउथ में है, साउथ का आपसे पूछ दे लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ऐसे जाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज तो हमारा ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो इसका लेफ्ट क्या होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका लेफ्ट होगा ईस्ट, ईस्ट। इसी प्रकार हमारा जो ईस्ट है उसका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर रहेगा, तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका क्या हो जाएगा नॉर्थ। बचा हमारा वेस्ट, सेम वैसे वेस्ट, वेस्ट का एंटी क्लॉकवाइज पूछ देगा आपसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा साउथ। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना रहेगा। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाएंगे, या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस तरह से काम करेगा। अब ऐसे ही राइट के केस में होगा, अगर आपसे राइट के लिए पूछ देगा तो क्लॉकवाइज, नॉर्थ का क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा ईस्ट, तो राइट में क्या मिल जाएगा हमको ईस्ट मिल जाएगा। यानी नॉर्थ का अगर 90 डिग्री से हम लोग घूमेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको ईस्ट प्राप्त होगा, या फिर राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा ईस्ट प्राप्त होगा। या कह दे कि नॉर्थ का राइट क्या होता है, तो नॉर्थ का राइट होता है हमारा ईस्ट। इसी प्रकार साउथ का राइट पूछ देगा तो वेस्ट, क्योंकि हमारा हम लोग इधर खड़े होंगे तो हमारा केंद्र इधर होगा, सॉरी वो इधर खड़े होंगे तो हमारा केंद्र साउथ की तरफ होगा। आप सबको आपको सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज याद रखना है। तो उसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, जो होगा हमारा टाइप फर्स्ट। सबसे पहले ध्यान लें, हमारे टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमारा टाइप, किस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काम करता है। हमें बस अगर पूछ दे नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना, और पूछ दे नॉर्थ का राइट क्या होगा तो हमें क्लॉकवाइज जाना, या इसी प्रकार पूछ दे हमें नॉर्थ का राइट क्या होगा तो हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना होगा, और पूछ दे ईस्ट का ईस्ट का लेफ्ट जाना होगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज पूछ देगा। तो आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाइएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी हमारी दिशा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे। किसी भी डायरेक्शन में खड़े होकर आपको पूछ सकता है, जैसे साउथ का पूछ दे कि हमारा लेफ्ट क्या होगा, तो आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाना है, डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले जाना है। अब जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आपको और कंफर्म हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे इसमें। तो हमारा है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन, जब हमारी दिशा दी हो, जब दिशा दिए
हो, यानी शुरुआत में जब आपको दिशा दी हो, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं मूविंग डायरेक्शन क्वेश्चन या फेस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। जब हमारा दिशा, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और कराते हैं आपको। लखन दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा थोड़ी, लखन दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, दोबारा से दाएं मुड़ा, एक बार फिर से बाएं मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि लखन दक्षिण की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, दोबारा से दाएं मुड़ा, फिर एक बार फिर से बाएं मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लखन को लिख लेंगे। लखन किधर चला हमारा? साउथ की ओर चला। फिर इसके बाद वो दाएं मुड़ा यानी राइट मुड़ा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर बाएं मुड़ा यानी लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोबारा से राइट मुड़ा यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर दोबारा से चौथी बार मतलब लेफ्ट मुड़ा यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट काट दिए, राइट से लेफ्ट से राइट काट दिए। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा? अब उसकी दिशा मतलब किस दिशा की ओर होगी? तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसकी अभी भी दिशा साउथ की ही तरफ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब कुछ भी ना बचे तो सेम जो भी जिस दिशा की ओर चला था वो अभी भी उसी की दिशा की तरफ मुड़ा हुआ, क्योंकि पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, फिर क्लॉकवाइज आया तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो जहाँ चला था फिर से तो वहीं आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए साथ साथ। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको। तीसरा है, थोड़ा डायरेक्ट हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए सुमित है, सुमित पश्चिम दिशा यानी
वेस्ट की ओर चलना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट ले लिया, और तीसरी बार उसने चौथी बार राइट लिया, फिर उसके बाद फिर उसने लेफ्ट ले लिया। अब उसकी दिशा क्या होगी? तो अब उसकी दिशा क्या होगी? सबसे पहले सुमित पश्चिम की ओर चला, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ गया। तो अब उसकी दिशा, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट लिख लिया, लेफ्ट लिख लिया, जिस जिस दिशा की ओर मुड़ेगा लेफ्ट लिख लिया, राइट लिख लिया, और फिर लेफ्ट लिख लिया। यानी अब उसकी दिशा किधर होगी? सुमित जी इधर से चलना प्रारंभ किया, तो राइट से लेफ्ट कट जाएगा, राइट से लेफ्ट कट जाएगा। अब क्या बचा? लेफ्ट खाली बचा, तो यानी वेस्ट का लेफ्ट, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा क्या आएगा? साउथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपके पेपर में कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि शुरुआत में उसका डायरेक्शन दिया हो, इसीलिए उनको फेस डायरेक्शन भी कहते हैं। ये जब दिशा दी हो, बाद में दिशा ना दी हो, तो ये वो वाले क्वेश्चन है कि जब आपके शुरुआत में दिशा दी हो, बाद में दिशा नहीं दी हो, तो आप इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे।